गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आप YouTube चैनल से लगातार इंग्लिश की क्लासेस पढ़ रहे हैं और मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू पढ़ के समझ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सवाल जवाब भी करते हैं और जो न्यू व्यूवर्स होते हैं वो भी सवाल जवाब किया करें। अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे शुरू में एक आपसे प्रॉमिस करवाता हूं। देखें, हर बात के लिए कोई कहता है कि निवेदन करना, तो मैं भी आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को माने तो देखिए, बाकी सब कुछ आपके डिपेंड करता है, आप जो करना चाहो वो करना। लेकिन ये कि मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से के लेकर लास्ट तक जरूर देखें। बस 35 मिनट हैं आपकी लाइफ के। हो सकता है कि आपकी 35 मिनट के समय आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा उतर जाए। हो सकता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट यही नहीं जो मैंने पहले भी पढ़ाए हैं वो भी समझ में आ जाए। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा बोलिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, ये मैंने पहले से एडवर्ब लिख के रखी हैं। इस एडवर्ब का यूज़ हमें इसलिए लिख के रखा गया है ताकि आपको हर सेंटेंस में जाके ढूंढना ना पड़े, इधर उधर किताबों में सर्च ना करना पड़े। आप पहचान में रखिए, ये वाली एडवर्ब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती हैं। जरूरत पड़ने पर कहीं पास्ट में भी हो जाती हैं, लगभग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती हैं। तो लास्ट यहाँ देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होने वाली एडवर्ब्स। जो ये एडवर्ब लिखी है मैंने, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे इसकी डेफिनेशन है, क्या पहचान है। तो बच्चों, ये थोड़ा सा लिखा, आप साथ साथ लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में कार्य समाप्त हो गया होता है, काम जो है वो खत्म हो गया होता है, लेकिन उसका संबंध वर्तमान से होता है। जो उसका संबंध है, उसका जो रिलेशन है वो वर्तमान से है। ठीक, तो देखें, सिंगुलर मैंने कोई भी एक, उसके साथ आप लगाएंगे हैज, प्लूरल के साथ लगाएंगे आप हैव। क्लियर हो गया? तो बच्चों, ये देखो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट नोट। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट नोट। क्यों लिखा है? यहाँ पर कुछ बच्चे आपके सवाल, आप पूछते नहीं हो सवाल आपके क्या है, मैं ही सवाल बना रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ। आप पूछे तभी तो सवाल आपका कहलाएगा ना। तो देखें, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो बच्चे, क्वेश्चन आपका ये रहता है कि सर हैज़ कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ हैज़ कहाँ से आया, हैव कहाँ से आया। कभी आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर हैज़ हैव क्यों लाते हैं? क्योंकि परफेक्ट टेंस है। क्या है? टेंस तो परफेक्ट है, आनी चाहिए इसमें थर्ड फॉर्म। प्रत्येक परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फिर भी हैज हैव कहाँ से आता है, हैज हैव क्यों लगाया जाता है? क्लियर हो गया? तो बच्चों, एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, वो वर्ब है आपकी 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, देख लीजिए। बी, डू और हैव, ये 3 वर्ब हैं। इन तीनों वर्ब पे एक लेक्चर बनाया है। इसको लेक्चर को जाके पूरा सुनेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड वगैरह ये सब हैज हैव कहाँ से और क्यों आता है। क्लियर? फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। देखो, साथ साथ में बच्चे यहाँ प्रेजेंट भी है। क्या है? प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है। परफेक्ट की शर्त है कि प्रत्येक परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन बात प्रेजेंट की भी है। इसकी है, प्रेजेंट की भी है। उसी प्रेजेंट को समक्ष रखते हुए, जब आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस और एस आता है, नोट करते रहिए। लेकिन बच्चे, जब इसी हैव वर्ब को लिया मैंने, इस वाली हैव को लेके इस हैव के साथ एस लगाया, तो बच्चे ये बन गया हैव्स। क्या बन गया? हैव्स। क्लियर हो गया? ये लेक्चर ही सुनने वाला है जो आपके काम आने वाला है। सेंटेंस तो आप शुरू से बनाते ही आ रहे हैं और बना भी लोगे, लेकिन जो इसकी डीपली गहराइयां हैं, कंपटीशन में आपके काम आती हैं, उन तक जाने की कोशिश भी करें। ठीक है? तो इस हैव्स को हम हैव्स नहीं कहते हैं, ग्रामर की भाषा में इसे बच्चे हैज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैज कहा जाता है। क्लियर? और बहुवचन में प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग खाली फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसी फर्स्ट फॉर्म को हैव के रूप में ही रख दिया जाता है। तो ये बन गया आपका हैज और हैव। क्लियर हो गया? और एक बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि प्रत्येक परफेक्ट टेंस में, चाहे वो कोई भी हो, परफेक्ट हो, हर एक परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये क्लियर हो गया? ये बच्चे एडवर्ब हैं, लिख लीजिए साथ साथ। इस एडवर्ब का यूज करेंगे। और बच्चे, ये सेंटेंस मैंने दे दिए आपको 15।
चैप्टर में पूरा पढ़ा के क्लियर करता हूं और क्लियर करने के बाद आप ये सेंटेंस खुद बना के अपने आप को देखिएगा कि आपको बनाने आ रहे हैं या नहीं। और बस मैंने शुरू में एक रिक्वेस्ट करी थी, उस रिक्वेस्ट पे पूरे उतरिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है शब्द आता है। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिए, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका है, क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। तो बच्चे ध्यान देना, मैं ब्रैकेट में यहां लिख दे रहा हूं, आप सिर्फ इसी पे डिपेंड ना रहें कि चुका चुकी आता है, हमने इसको कट लगा दिया है, हमें इस पे डिपेंड नहीं रहना है, हमने अपने माइंड का यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट की परिभाषा पे पूरे उतरना है। कह रहे काम समाप्त हो गया है, लेकिन हुआ कब है? वो वर्तमान में हुआ है। गया है भी आ सकता है, उसने मुझे किताब दी है भी आ सकता है, मैंने उससे किताब ली है भी आ सकता है, वह यहाँ 2 साल से रहता है भी आ सकता है। ता है, मैंने क्या बोला? रहता है, ता है भी आ गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से मैं आपको 10 दिन से जानता हूं, 10 दिन से जानता हूं, यानी कि पहले से लेके आज भी मैं आपको जानता हूं। यही लिखा है कि काम पहले समाप्त हो गया होता है, लेकिन वो आज भी होता है। क्लियर है? तो इसी को पे डिपेंड ना रहे, हमारी परिभाषा पे चलेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। रूल, तो रूल किसका है बेटे? अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका है? लिख लीजिए साथ साथ, अफर्मेटिव। तो बच्चों ऑरली बोल रहा हूं, इसको असर्टिव भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। तो कभी कभी पेपर में एग्जाम में असर्टिव करके आ जाए तो बच्चा सोचता है कि मैंने पढ़ा नहीं है, असर्टिव को ही अफर्मेटिव कहा जाता है। तो लिख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे बहुत स्लो और बड़े प्यार से समझाऊंगा, अगर आप बिल्कुल पढ़ेंगे तो एक एक डाउट्स आपका क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता ना रहे, आप देखते रहिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ लिखना भी जारी रखिए। प्लस लास्ट में बच्चे ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू टाइम, जहां जहां इस समय की जरूरत पड़ेगी हम यहां लगाएंगे भी। ठीक, तो देखते रहिए, ध्यान देना। देखो, वह हाल ही में यहां आया है, वह हाल ही में यहां आया है। तो आप ढूंढ रहे होंगे चुका है नहीं आया है ना, मैंने वही बताया ना कि चुका है का कोई जरूरी नहीं है, हाल ही में आया है यानी कि पहले उसके आने का काम खत्म हो और बात ये वर्तमान तक सीमित है, वर्तमान में इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हाल ही में आया है। तो बच्चों देखो एक वर्ड आया, कौन सा? हाल ही में। अब हाल ही में आप सोचेंगे समय आ गया, तो हाल ही में प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स हैं। आप यहां से हाल ही में की इंग्लिश ढूंढ लीजिए, जब आपको हाल ही की इंग्लिश लगानी है तो समय बाद में आता है। तो देखिए, ही हैज कम, केम, कम, ही हैज कम, कहाँ आया? हियर, HER, हियर मैंने यहां। अब कब आया? हाल ही में। हाल ही के लिए आपने ये भी लगा देना है लेटली, या आप लगा दे रिसेंटली। क्या लगा सकते हैं? रिसेंटली। क्लियर हो गया? अब आपके सामने ये वाली बच्चे एडवर्ब लिखी हो, कौन सी? ये वाली एडवर्ब लिखी हो लेकिन हैज ना लिखा हो। ही केम हियर रिसेंटली। अब देखो भैया हाल ही में आया, समझ नहीं आ रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि जो टाइम ऑफ वर्ब दिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट का दिया है। किसका दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम ऑफ वर्ब दिया है। एडवर्ब लिखी है, एडवर्ब को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा। देखें, वे खेलने गए हैं, वे खेलने गए हैं। ध्यान दे रहे हो बच्चे? चुका है नहीं है, मैं आपका डाउट चुका है वाले पे अटका हूं कि आपका जो वहम है चुका है वाला उसको दूर करना है। ठीक, चुका है आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आप चुके हैं पे अटके रहते हैं वही नहीं, उसके आगे की बात भी है। तो गए हैं, दे हैव, तो बच्चे कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये रहा रूल, दे हैव गॉन,
टू प्ले, दे हैव गॉन टू प्ले, वे खेलने गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर रहे होंगे, या आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखिए, मैं हट जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, ले लें आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, उसके बाद मैं एग्जांपल और बताता हूँ। ठीक, सिंगुलर प्लूरल सारा लिखिए आराम से, तसल्ली से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी जल्दी नहीं है, आपको भी नहीं। मैं आपको 2 साल से जानता हूं। अब देखो बच्चे, मैं चुका है की बात कर रहा था, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे थे? यहां क्या लिखा है, ये क्या लिखा है लास्ट में, ताहू, क्या लिखा है? तो वो आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है वगैरह है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन ध्यान दें, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है ताते पे अटके रहने की, आप समय पे आ जाइए। 2 साल से जानता हूं, यानी कि पहले से लेके आज भी जानता हूं। समझ नहीं आ रहा है? पहले से लेके मैं आज भी जानता हूं, तो 2 साल से। बच्चे एक देखो, ये मैंने 4 लिखा, क्या लिखा है? 4 और सिंस, क्या लिखा है? से वर्ड लिखा है। इस से की इंग्लिश है 4 और सिंस। मैंने अपनी जो हम जनरल भाषा का यूज करते हैं उस भाषा में लिखा है कच्चा समय, पक्का समय। क्लियर हो जाएगा? आप फिक्स भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, अनिश्चित समय, वो आप बुक में से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आपके। कच्चा समय, पक्का समय, 4। इनकी 2 साल कौन से वाले, कोई पता थोड़ी नहीं कौन से वाले 2 साल। तो मैं आपको जानता हूं, आई हैव, जानने की इंग्लिश आई हैव नोन, थर्ड फॉर्म है, आई हैव नोन यू, मैं आपको जानता हूं। आई हैव नोन यू कब से? फॉर 2 ईयर्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आई हैव नोन यू फॉर 2 ईयर्स। देखिए, वह यहां पर 2001 से आता है, यानी कि पहले से लेके आज भी आता है, उसका संपर्क आज भी आपके साथ बना हुआ है। काम पहले खत्म हुआ है लेकिन उसका संबंध काय से? वर्तमान से कनेक्ट है। क्लियर हो गया? तो ही केम हियर। समझ नहीं आ रहा है? सॉरी स्टूडेंट्स, तो क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगाएंगे? आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं क्योंकि इसमें समय इंक्लूड हो गया। कौन सा वाला? 2001 से। फिक्स टाइम है ये, 2001 अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। जो फिक्स समय होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देखिए, ही हैज कम हियर। कब से आता है बच्चे? 2001 से। फिक्स टाइम है क्योंकि 2001 का बार बार लौट के नहीं आएगा, तो पक्के समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए आपने क्या लगाया? सिंस। क्या लगा आपने? सिंस 2001। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो बताइए। देखें, वह बाजार जा चुका है। क्लियर हो गया? अब देखें, चुका है अभी आ रहा है, मैंने पहले बोला था कि चुका है आएगा, लेकिन आप यही ना अटके रहें और बातों के डाउट्स पे जाएं। चुका है, वह बाजार जा चुका है, यानी कि उसके जो जाने का काम है यहां से खत्म हो गया, मौजूद वो बाजार में है। क्लियर हो गया? तो देखें, ही हैज गॉन टू मार्केट। क्लियर होगा बच्चे? शाबाश, वेरी गुड। लिख रहे हैं आप लोग? लिखते रहिए तभी समझ में आएगा। लास्ट तक लिखिएगा, बीच में से भागेंगे नहीं, ठीक है? लास्ट तक रहिएगा। तो ही हैज गॉन टू मार्केट। वे लड़के अपना कार्य
कर चुके हैं। वे लड़के अपना काम कर चुके हैं। तो ध्यान देना, वे लड़के, वे लड़के, वे लड़के की इंग्लिश क्या होगी? बोलो क्या होगी? दे बॉय नहीं, दे बॉय नहीं होगी। जब अगर देखें, मैं यहां लिख लीजिए वे, देखो वे और वे लड़के में डिफरेंट है। अगर खाली ये वे लिखा रहेगा तो आप दे लगाएंगे, और लेकिन वे के साथ कोई लड़के, लड़कियां, औरत, आदमी ये सब लिखा रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? दोज। क्या लगाएंगे? दोज बॉयज। डन। दोज बॉयज, इनकी एक वचन के साथ आपका हैज आता है, बहुवचन के साथ हैव। दोज बॉयज हैव, तो काम करने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म डन। अब किसका काम कर चुके हैं बच्चों? ध्यान देना, जब भी कोई ये लोग ज्यादा होंगे, अगर यहां पर वे होता फिर आप दे ही लगाते। क्या लगाते हैं? दे। जब भी कोई ज्यादा होंगे उनके लिए जब अपना शब्द आएगा, तो ये अपना शब्द आ रहा, देखो अपना, ज्यादा के साथ अपना आता है तो आप देयर लगाते हैं, देयर वर्क। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट तो आप बिल्कुल पूछिएगा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ये लड़कियां गाना लिख चुकी हैं। ये लड़कियां गाना लिख चुकी हैं। तो ये लड़कियां, देखो बेटे, वे क्या लिखा था मैंने? वे लड़के। दूर लिखा था, दोज आया। अब मैंने पास में लिख दिया ये लड़कियां, तो ये लड़कियां, इनकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दीज गर्ल्स। डन। दीज गर्ल्स हैज, सॉरी, दीज गर्ल्स हैव। क्या लगाएंगे? दीज गर्ल्स हैव। तो गाना क्या कर चुकी हैं? लिख चुकी हैं। हैव रिटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन क्या? अ सॉन्ग। रिटन अ सॉन्ग। बस मेरा नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? देखो, उन लड़कों ने खाना खा लिया है। उन लड़कों ने खाना खा लिया है। उन लड़कों ने, देख बेटे यहां पर क्या लिखा था? वे लड़के। वे लड़के कहां पर थे? पास में, दूर, दूर थे। दूर के लिए आपने दोज लगाया है, तो यहां भी आज ये देख लीजिए क्या लिखा है? उन लड़कों ने। वो लड़के कहां पर हैं? दूर हैं, तो दूर के लिए आपको दोज का यूज करना है। तो आप क्या लगा रहे हैं? दोज। क्या लगा रहे हैं? बोलो दोज बॉयज। क्लियर हो गया? दोज बॉयज हैव टेकन फूड। समय आ गया बच्चे? समय नहीं आ गया? देखो ध्यान दो, नोट कर रहे हैं, साथ साथ करते रहिए। वेरी गुड। मेरा दोस्त मेरे घर कई बार आया है। देखो, मेरा दोस्त मेरे घर कई बार, मेरे घर कई बार आया है। मेरा दोस्त मेरे घर कई बार आया है, तो फाइंड कीजिए यहां से। कई बार की इंग्लिश मिल गई आपको। तो देखें, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त कितने? एक है माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड हैज, एक है माई फ्रेंड हैज कम। कम कहां पर आया है? एट माई होम। एट माई होम, मेरे घर आया है कई बार। तो कई बार के लिए अनेक बार। आपने क्या यूज किया? सेवरल टाइम। क्या लगा दिया आपने? सेवरल टाइम। आ गई आपकी एडवर्ब। समझिए? माई फ्रेंड्स केम सेवरल टाइम एट माई होम। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब मैं सेंटेंस आपको इसके नेगेटिव बताता हूं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको किस तरीके से बनाना है, तो नेगेटिव का भी देखें स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव सेंटेंस हैं, तो नेगेटिव का बच्चे आप रूल लिख लें साथ साथ। सिंगुलर, सिंगुलर मैंने कोई भी एक वचन उसके साथ हैज नॉट आएगा। इस हैज नॉट को बच्चे आप हैजेंट भी लिख सकते हैं, और प्लूरल के साथ हैव नॉट आएगा, इसे आप हैवंट भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये साथ साथ लिख लें। तो रूल, तो सबसे पहले बच्चे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज नॉट या फिर हैव नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दें,
उसने अभी तक अपना कार्य नहीं किया है। अभी तक उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। क्लियर हो गया। यहां से आप एडवर्ब देखने समय ढूंढ लें। अभी तक क्या रहा है, अभी तक। इसकी इंग्लिश फाइंड करके रखें आप। तो ही क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट डन, उसने नहीं किया है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क, ही हैज नॉट डन हिज वर्क अभी तक। क्या लिखेंगे, अप टू नाउ। क्या लिखेंगे, अप टू नाउ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। देखें, ट्रेन अभी नहीं गई है, ट्रेन अभी नहीं गई है, ट्रेन अभी नहीं गई है। तो स्टैंड बोलो, ट्रेन हैज नॉट गॉन जस्ट। समझ में आ गया। ट्रेन अभी तक नहीं गई है। उन्होंने आपकी मदद नहीं की है, उन्होंने आपकी सहायता नहीं की है, उन्होंने आपकी मदद नहीं की है। उन्होंने कि उन्होंने बच्चे एक से ज़्यादा हैं। जब कोई एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ये वर्ड आया उन्होंने, तो इन सब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, उन्होंने। इनकी वो लोग ज़्यादा हैं या दे, तो दे इनकी ज़्यादा के साथ क्या आएगा, हैवंट। क्या आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैवंट। क्या लिख सकते हैं, दे हैवंट हेल्प्ड यू। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेगेटिव समझ में आ गया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो देखें इंटेरोगेटिव, साथ साथ आप लिखते जरूर रहिए। इंटेरोगेटिव कौन से वाले, इंटेरोगेटिव यस और नो। कौन से वाले, यस और नो। बच्चे मैं हर वीडियो लेक्चर में ये यस और नो बताता हूं, यहां भी बता रहा हूं। ये वो वाक्य होते हैं जिनका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं, और जिन वाक्यों का जवाब बच्चे हाँ और ना में मिल जाए, वहां पर आप क्या वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, चाहे वो आपका कोई भी सेंटेंस हो। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। जहां पर हाँ ना में जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां पर आप क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। क्लियर है। तो देखो हाँ ना वाले में आप जो क्या शब्द आ रहा है, ये क्या क्या, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने कट लगा दिया है, आप नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। इस क्या के जगह पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चे इसमें दो रूल होते हैं, एक इंटेरोगेटिव है और एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं इसका दोबारा बाद में बताऊंगा आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। पहले आप इंटेरोगेटिव के वाक्य ही समझें, ठीक। हाँ ना का जवाब देखें। देखो रूल बच्चों, ये मैं जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं, इसके आधार पे आप कम से कम 30 वाक्य खुद बनाएंगे। तो देखिए इस टेंस के माध्यम से आपको कितना स्पोकन करना आएगा, कितना ज्यादा आप बोल पाएंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना ना भूलें। तो देखो क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है। तो देखो बच्चे, वर्तमान में आपके सामने खाने की थाली पड़ी है और वो खाना आप खा रहे हैं। सामने वाले में क्या आपने खाना खा लिया है,
आपने कहा जी हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो खाना था आपके सामने, आपने खाया, वो खाना खत्म हो गया, लेकिन कब खत्म हुआ? वर्तमान में खत्म हुआ। क्लियर है? पीछे से काम शुरू हुआ था, वहां खत्म होकर के उसका संबंध वर्तमान से बना हुआ है, तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, तो यू के संग क्या आएगा? हैव यू। क्लियर हो गया? हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है? तो बच्चे हाँ, आप बोलिए यस, आप जवाब दो ना साथ साथ। जब आप जवाब देंगे हाँ, तो जवाब देंगे आप लिख के, आप जवाब दीजिए हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो ये आपका जवाब मिला। आपके पेपर में अनसीन पैसेज आता होगा, ठीक, उस अनसीन पैसेज में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। क्लियर है? उसका उत्तर देते समय आप इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते, तो ध्यान रखिए कि प्रश्न पूछा गया है, आंसर कैसे दे रहे हैं। ठीक, तो आई हैव, क्या जवाब मिला आपका? आई हैव टेकन फूड, डन। लेकिन कोई बच्चा मना कर रहा है, अब आपने मना करके देख लीजिए। अब मना कर दो भाई, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो ये आपका जवाब क्या मिल गया? नहीं। तो हम नेगेटिव में बना दीजिए। देखो अफर्मेटिव नेगेटिव में ऊपर पढ़ा के आ ही रहा हूं। तो आई हैव नॉट को हैवंट, आई हैव नॉट टेकन फूड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लियर हो रहा है? इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। तो देखिए मैं और भी थोड़े से एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, आप ध्यान में रखिएगा। ये रूल लिख लीजिएगा साथ साथ इंटेरोगेटिव का, तभी समझ में भी आएगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो? डन। तो देखिए क्या तुम, तो तुम के साथ क्या आएगा? बोलते रहो साथ साथ, बोलिए। हैव यू gone to Rome? Have you gone to Rome with your फ्रेंड्स? तो आपका जवाब क्या मिला? हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हूं। इंग्लिश बनाइए। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया हूं, इसकी भी बनाइए। ठीक, नेक्स्ट देखिए। क्या उसने अपना कार्य कर लिया है? क्या उसने अपना काम कर लिया है? तो क्वेश्चन है बच्चे, तो आपका जवाब क्या मिल रहा है? यस सर, कर लिया है। आप मना कर दो फिर, नहीं किया है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपका हाँ ना में जवाब दे रहे, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हैज ही डन, किसका काम? अपना, हिज वर्क। हैज ही डन हिज वर्क? तो किसी स्टूडेंट का जवाब आ रहा है यस। हाँ, अब हिंदी में बोलेंगे जी यस, उसने अपना काम कर लिया है। तो इंग्लिश क्या बन जाएगी? ही हैज डन हिज वर्क। अब मना कर दो फिर आप। जब आप मना करेंगे तो मना करते समय क्या लगेंगे? उसने अपना काम नहीं किया है। ठीक है,
he has not done his वर्क। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबके। और जब आपका बच्चे एक रूल लिख दे रहा हूं मैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये लिखा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य आते हैं तो उसका रूल भी लिख लीजिए, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं भूलेंगे आप। तो ये कहाँ नॉट लगाया हमने, सब्जेक्ट के बाद। अगर आप सब्जेक्ट के बाद ना लगाएं तो आप यहां भी लगा सकते हैं हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। बच्चे देखें, यहां पर प्रश्न भी पूछा है और नेगेटिव में पूछा है, नहीं भी कहा है। क्लियर हो गया, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो क्या रूल क्या लगाएंगे, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट टेकन फूड। क्लियर हो गया। अब दूसरे रूल से आप बना देंगे तो ऐसे लगा दीजिए, हैवंट यू टेकन फूड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा सबके। यहां लगा सकते हैं हैवंट, डन। अगर सिंगुलर होता तो हैजंट या हैज नॉट का यूज आप करते। और उम्मीद करता हूं जो मैंने शुरू में रिक्वेस्ट करी थी आप बच्चों ने मानी होगी और लास्ट तक वीडियो के पहुंचे भी होंगे। अगर आप पहुंचे हैं तो मेरी तरफ से धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट और लाइक करके मुझे ये भी बताएं कि सर हाँ मुझे समझ में आया गया है, और अगर नहीं आया तो तब भी मुझे बताएं कि सर मेरे समझ में नहीं आया है, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कोई हो सकता है किसी और मेथड से भी पढ़ाया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ाई से अधूरे ना रह जाएं। नए व्यूअर्स, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स और मेरे न्यू स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर एक लेक्चर आप तक पहुंचे। बच्चे देखते रहिए सिंस और फोर। इसके लिए मैं आपको बताऊं, सिंस और फोर, यहां मैंने कच्चा टाइम पक्का टाइम लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे एक लेक्चर बनाऊंगा, वहां पर जाके आपके सारे मैं सिंस फोर के डाउट क्लियर कर दूंगा। एक दो दिन में वो लेक्चर भी आपके पास आ जाएगा। और जो मैंने हैज हैव बताया है, सारे टेंसेस पे वीडियो बन चुकी हैं, काफ़ी बनी है, आप जाकर के वहाँ देखा करें। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।